ऑनलाइन बिजनेस में एक हसल कल्चर चल पड़ा है। दिन रात काम करने का दिखावा। अगर इस सबसे थक चुके हैं तो आज हम ऐसी दिखावे की पोल खोलेंगे और घर से काम करने का एक ऐसा तरीका देखेंगे जो सच में वाकई में काम करता है। आपने सोशल मीडिया पर वो रील्स तो देखी होंगी है ना, जिसमें स्लो मोशन में एक कांच का बड़ा सा दरवाजा खुलता है, सूट बूट में एक साहब अंदर आते हैं और बैकग्राउंड में गाना बजता है, भाग 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 शेर आया शेर। भाई आजकल के नेटवर्क मार्केटर्स का यही हाल है, अपने काम को कुछ ऐसे ही दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये जो हद से ज्यादा मेहनत का दिखावा है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। इससे आपकी जो मौजूदा टीम है वो तो शायद इंप्रेस हो जाए, वाहवाही करे, लेकिन नए लोग वो तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है यार ये बिजनेस नहीं, ये तो कोई थका देने वाली नौकरी है। तो होता क्या है कि अपनी डाउनलाइन को इंप्रेस करने के चक्कर में अपने होने वाले कस्टमर्स को डिप्रेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे दिखावे के जाल को, फिर होम ऑफिस समाधान पर बात होगी, उसके बाद जानेंगे कि खुद पर और परिवार पर महारत कैसे हासिल करें, और आखिर में हम पहुंचेंगे असली जीत पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी दिखावे के जाल की। ये है क्या और कैसे काम करता है? सोशल मीडिया पर ये कहानियां तो आम हो गई हैं। सुबह 7:30 बजे ऑफिस जाते हुए एक घड़ी की एक फोटो, रात को 10:30 बजे ऑफिस से निकलते हुए अपने बैग की तस्वीर, या फिर चलती कार में पूरी टीम के साथ मीटिंग। ये सब दिखाकर बस एक ही बात साबित करने की कोशिश होती है, देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये उस आज़ादी के वादे के तो बिल्कुल खिलाफ है जिसके लिए लोग इस बिजनेस में आते हैं। और देखिए यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ऑफिस ही जाना है, सुबह से रात तक बैठना ही है, तो फिर इसे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहना? प्रेजेंटेशंस में तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पैसिव इनकम, टाइम लेवरेज, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन असलियत क्या है? जब कोई हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठकर काम ही कर रहा है तो ये बिजनेस कहाँ रहा? ये तो सीधी सीधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऑफिस जाते ही क्यों हैं? काम करने के लिए अपने घर से भागने की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि ऑफिस से काम करना आसान है और घर से काम करना मुश्किल। लोग ऑफिस का ये आसान रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्होंने घर की रोज रोज की चिक चिक और डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखा ही नहीं है। घर पर काम का वो माहौल ही नहीं बन पाता, इसलिए हजारों रुपए किराए पर खर्च करके ऑफिस ले लिया जाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए समाधान के पहले हिस्से पर आते हैं। अपने घर को ही एक किला बनाना, यानी अपने घर के माहौल पर कंट्रोल करना। देखिए, जैसे घर में पूजा के लिए एक खास जगह होती है ना, एक मंदिर या एक कोना जहां जाकर एक अलग ही शांति मिलती है, ठीक वैसे ही काम के लिए भी एक समर्पित जगह बनाइए। इसे हम कह सकते हैं डिवाइन डेस्क। जब घरवाले देखेंगे कि अरे ये तो अपने काम की जगह पे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बैठे हैं, तो वो खुद आपके काम की इज्जत करेंगे। फिर कोई बीच में उठकर ये नहीं कहेगा कि जरा टमाटर प्याज ले आओ। तो माहौल तो ठीक कर लिया, अब आते हैं अंदर की बात पर, यानी उस मानसिकता पर, उस माइंडसेट पर जो घर से काम करने में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। खुद को एक डिजिटल एथलीट की तरह देखिए। ये क्या होता है? ये वो इंसान है जो अपने ऑनलाइन बिजनेस को ठीक उसी अनुशासन, उसी फोकस और एनर्जी मैनेजमेंट के साथ करता है जैसे कोई प्रोफेशनल एथलीट ओलंपिक की तैयारी कर रहा हो। सोचिए, जब आप खुद को और अपने काम को इतनी गंभीरता से लेंगे तो क्या होगा? घर वाले भी इसे कोई छोटा मोटा शौक नहीं समझेंगे। वो खुद कहेंगे, अरे उसे तंग मत करो, वो अपने ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। तो एक डिजिटल एथलीट की तरह अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करना है? 3 सीधे सरल नियम हैं। पहला, कम खाइए, और सिर्फ खाना ही नहीं, फालतू का कंटेंट भी कम देखिए, ताकि आपकी एनर्जी खाना पचाने या फालतू की रील्स देखने में वेस्ट ना हो। दूसरा, पानी ज्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहने से फोकस बना रहता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने दिन का ऑडिट कीजिए। 3 दिन तक हर घंटे का हिसाब लिखिए कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। यकीन मानिए, आईना सामने आ जाएगा। जब आप वो ऑडिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका समय इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ काम है नॉन प्रोडक्टिव, जैसे बार बार सोशल मीडिया फीड रिफ्रेश करना। कुछ है प्रोडक्टिव, जैसे कुछ नया सीखना या कंटेंट बनाना। और फिर आते हैं सुपर प्रोडक्टिव काम, जैसे वेबिनार से सेलिंग करना या अपनी टीम को ट्रेन करना, जहां से असल में 80% पैसा आता है। अब सवाल यह है कि आपका ज्यादातर समय कहां जा रहा है? बस इसी फोकस को सही जगह लाना ही तो सारा खेल है।
चलिए अब आते हैं समाधान के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। ये वो चुनौती है जिससे लगभग हर कोई जूझता है, अपनी होम टीम यानी अपने परिवार को ट्रेन करना। इसके लिए घर में एक गुजराती मानसिकता लानी होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस यानी धंधा सबसे पहली प्राथमिकता है। अगर घर में कोई भी झगड़ा, कोई भी बहस बिजनेस पर बुरा असर डाल रही है तो उसे वहीं रोक देना है। जब परिवार ये समझ जाएगा कि बिजनेस सबसे ऊपर है तो वो खुद ब खुद माहौल को ठीक रखने में मदद करेंगे। और इसके लिए एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, E+R=O, यानी इवेंट प्लस रिस्पॉन्स = आउटकम। देखिए, इवेंट यानी कोई भी घटना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। पड़ोसी से झगड़ा हो सकता है, घर में कोई बहस हो सकती है। लेकिन R यानी आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया, वो हमेशा आपके कंट्रोल में है। तो फालतू के झगड़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है शांति से पतली गली से निकल जाइए। और अब एक कह सकते हैं $1,000,000 टिप जो रिश्तों के लिए रामबाण है, वो ये है, किसी की मदद तब तक मत कीजिए जब तक वो सामने से मांग ना ले। क्योंकि जब आप बिना मांगे सबकी मदद करने के लिए भागते हैं ना, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, एक डोरमैट की तरह। इज्जत तब होती है जब लोग अपने काम से काम रखते हैं, ना कि हर किसी के मामले में टांग अड़ाकर एक अच्छा रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। तो इन सब बातों को जोड़ने के बाद असली जीत आखिर है क्या? चलिए इसे समझते हैं। तो याद रखिए, असली जीत किसी रिश्तेदार के साथ हुई बहस को जीतने में नहीं है। असली जीत तब है जब बिजनेस में जीत हासिल हो। घरेलू झगड़ों में जो एनर्जी खर्च होती है ना, वो असल में बिजनेस की तरक्की से चुराई गई एनर्जी है। इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को सही सेट करना बहुत जरूरी है। तो आखिर में बस एक सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, इससे एक ऐसा बिजनेस बन रहा है जो आज़ादी देगा, या फिर बस अपने लिए एक और ज्यादा थका देने वाली नौकरी तैयार कर ली गई है? इस पर सोचिएगा जरूर।